अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। अब हम ये बात जानते हैं कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो सूरज की रोशनी को ट्रैप करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं जिसे फोटोलाइसिस कहते हैं, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने एनवायरनमेंट से अब्जॉर्ब की होती है उसको ग्लूकोज में तकसीम करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए, और उसके बाद ऑक्सीजन बनती है और पानी का मॉलिक्यूल बनता है। ये पूरा अमल जो है जितना सादा हमने इक्वेशन में देखा था, और आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी बाज़ दफ़ा पूछी जाती है, तो वो आपको लिखनी आनी चाहिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पौधों के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का। ये पिगमेंट्स जो हैं, पिगमेंट हर उस चीज़ को कहते हैं जो वो कलर इम्पार्ट करती है, यानी किसी चीज़ को कलर देती है। और आप जानते हो कि पौधे की जो बॉडी है, प्लांट बॉडी, वो जड़ तना पत्ते पर मुश्तमिल है, और ज़्यादातर इसके जो हिस्से हैं, जड़ को अगर आप छोड़ दें, तने को ले लीजिए, पत्तों को ले लीजिए, पत्तों में बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लाइट है उसको अब्जॉर्ब किया जाता है, लाइट को ट्रैप किया जाता है। और ये क्या करता है, जो सूरज की रोशनी होती है जिसे सोलर लाइट कहते हैं, उसमें से वो रोशनी जो विजिबल लाइट कहलाती है, जिसमें हम देख सकते हैं चीज़ों को, उसकी रेंज है 380 से 750 नैनोमीटर। नैनोमीटर जो है वो वेवलेंथ को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और आपको पता है कि वेवलेंथ जो है, क्योंकि रोशनी भी वेव्स की शक्ल में आती है, तो उसको मैयर करने की इकाई है। अब हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी मदद से हम एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, और माजी में एक्सपेरिमेंट्स किए भी गए हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि जो सूरज की रोशनी है, क्योंकि आपको पता है कि वो विजिबल लाइट तो वाइट है, लेकिन जब उसको प्रिज्म से गुजारें या उसको उसके हिस्सों में ये तकसीम करें तो 7 कलर बन जाते हैं, और एक पूरी रेनबो बन जाती है, जिसमें सबसे ऊपर रेड होता है और सबसे नीचे वायलेट होता है। वायलेट के नीचे जाएँ तो अल्ट्रा वायलेट होता है, और रेड के ऊपर चले जाएँ तो इंफ्रा रेड होते हैं। तो ये जो रोशनी का सफ़ेद रोशनी जो है, 7 रंगों का जो मजमुआ है, इसमें से कौन सी वेवलेंथ जो है पौधे अब्जॉर्ब करता है। अब हमने बात की कि जी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैयर करता है कि कितनी सलाहियत है पौधे में मौजूद पिगमेंट्स के अंदर, जो कि मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर सकें। और इन तमाम इन्फॉर्मेशन को जो कि हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मिलती हैं, उसकी मदद से हम एक ग्राफ बना सकते हैं, और उस ग्राफ को कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। के पिगमेंट्स की सलाहियत ये है, इतने हिस्से के अंदर जो हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, लाइट की इन वेवलेंथ्स को प्रेफर करते हैं। अब जो प्लांट बॉडी है इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कुछ जो है वो असेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। असेसरी पिगमेंट्स में कैरोटीन आ जाती हैं। इनका जो रंग है वो रेड से ऑरेंज के दरमियान होता है। अगला जो इम्पॉर्टेंट असेसरी पिगमेंट है वो ज़ैंथोफिल है। इसका जो कलर है वो येलो से ऑरेंज के दरमियान में है। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पौधे के अंदर पाए जाते हैं। और अगर आपसे अलहदा से टफ क्वेश्चन बनाकर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट असेसरी पिगमेंट्स, तो आपको इनके बारे में, इनकी कलर रेंज के बारे में और इनके फंक्शनिंग के बारे में बताना पड़ेगा। क्लोरोफिल बजाते खुद ग्रीन रंग का है। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, और वो क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अलजी वगैरह में पाया जाता है, वो थोड़ा सा चेंज होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है, और काम तो उसका सेम है ही कि उसको फोटोसिंथेसिस करनी है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अब हम जानते हैं कि जो क्लोरोफिल की किस्में हैं वो बहुत सारी रखी गई हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी। इसके अलावा वो क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं उनको बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स भी बोला जाता है। क्लोरोफिल जो है वो मेनली वायलेट ब्लू या ऑरेंज रेड वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा अच्छी अब्जॉर्ब करता है। अब वायलेट ब्लू का आपको पता है कि यहाँ करके वायलेट और इससे थोड़ा सा ऊपर करके ब्लू आएगा, और रेड के थोड़ा सा नीचे करके ऑरेंज कलर आएगा। इसका मतलब है कि ऊपर से इस हिस्से में और नीचे से इस हिस्से में ये लाइट को अब्जॉर्ब करना ज़्यादा पसंद करता है। उसके अलावा ये ट्रांसमिट कर देता है बाकी की लाइट एनर्जी को, बाकी की लाइट रेस को। ट्रांसमिट का मतलब देखिए अपने अंदर से गुजर जाने देगा। हेंस आप देख सकते हैं द प्लांट्स अपीयर ग्रीन
अनलेस मास्क्ड बाय अदर पिगमेंट्स, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी के हिस्से को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो ग्रीन पौधे हमें नज़र आते हैं। और जब तक के पिगमेंट्स दूसरे तरीके से लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब ना करें तो ये कलर हमें पौधे के हिस्से के अंदर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पौधे में क्लोरोफिल के अलावा और भी बहुत सारे जो हैं वो कलर इम्पार्ट करने वाले पिगमेंट्स होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड्स की किस्मों में से एक किस्म है। जो दूसरी किस्म क्रोमोप्लास्ट है वो बहुत सारे और रंगों के होते हैं और वो और कलर पौधे को इम्पार्ट करते हैं, यानी कि उसको देते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कैसा है? मज़े की बात यह है कि क्लोरोफिल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि पौधों में पाया जाता है सिर्फ, लेकिन इससे मिलता जुलता एक और कंपाउंड है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और यह इंसानों की बॉडी में, जानवरों की बॉडी में एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। दोनों के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा मुमासलत है, और ये मुमासलत क्या है ये हमने अभी आगे देखना है। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको दो फार्मूलाज जो हैं वो दिखाए गए हैं, जो सिंपल लीनियर फैशन होता है जिसमें हम एटम्स की तादाद और जो एलिमेंट्स उस चीज़ को बनाते हैं उनको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला है C55H72O5 एंड नाइट्रोजन 4 एंड मैग्नीशियम का एक एटम जो है वो मौजूद होता है, और इसका कलर ब्लू से ग्रीन के दरमियान में आता है। जो क्लोरोफिल बी है उसका फॉर्मूला C55H70O6 नाइट्रोजन 4 मैग्नीशियम का एक एटम होता है, और इसका कलर येलो से ग्रीन के दरमियान में आता है। जो पौधे हैं उनमें चारों पांचों किस्म के क्लोरोफिल की जो किस्में हैं वो थोड़ी थोड़ी पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादा जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं क्लोरोफिल की ये किस्में होती हैं। अब अगर हम क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की बात करें तो सेंटर में जो आपको 4 नाइट्रोजन नज़र आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि वो ये वाले नाइट्रोजन है 1, 2, 3 एंड 4, और इन नाइट्रोजन्स के दरमियान में मैग्नीशियम का एटम होता है। यहाँ मैग्नीशियम का एटम सेंटर में होता है। इस तरफ आप देख रहे हैं कि इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ऊपर आप देख रहे हैं मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस तरफ आप देख रहे हैं CH2 लगा हुआ है, CH3 हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ये एक पूरा जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं पोरफायरिन रिंग, और पोरफायरिन रिंग ही मेन वो हिस्सा होता है जो कि लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। पीछे इसके एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाकर यहाँ और एक बॉन्ड बनाकर यहाँ पाया जाता है, और फिर सीधा कार्बन और हाइड्रोजन की एक लंबी चेन चलती है जिसे फाइटोल टेल बोलते हैं। फाइटोल टेल बमा पोरफायरिन रिंग, ये दोनों मिलकर पूरा जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में एटम्स की अरेंजमेंट यूं है, और अगर आप इसको लीनियर फैशन में लिखेंगे फॉर्मूला के तौर पर, केमिकल फार्मूला के तौर पे, तो आपने यूं लिखना है। पेपर में अक्सर सवाल आ जाता है राइट डाउन द केमिकल फार्मूलाज ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, तो आपका जवाब ये होगा। इसके अलावा अगर आपको ड्रॉ करने को कहा जाए, जो कि एक मुश्किल सवाल है और कम ही जो एग्जामिनर्स हैं वो देंगे, तो आपको ड्रॉ करने के लिए इसको भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको अभी बात बता रही थी हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन एक ज़बरदस्त किस्म का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि जानवरों और इंसानों के खून में पाया जाता है। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और सेल्स तक पहुंच जाता है। ये सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है और जिस्म से बाहर जो है निकालने के लिए रेस्पिरेशन के अमल के दौरान जो है हेल्प आउट करता है। तो हीम ग्रुप सेंटर में हीमोग्लोबिन के लगा होता है, उसके पोरफायरिन रिंग में मैग्नीशियम की जगह आयरन लगा होता है। यही फ़र्क मेन होता है हीमोग्लोबिन में। और इसके अलावा क्लोरोफिल में अगर हम इसकी फाइटोल चेन की बात करें, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो पाई जाती है, इसकी फाइटोल चेन में 20 कार्बन और 39 हाइड्रोजन होते हैं, यानी 20 कार्बन और 39 हाइड्रोजन। ये इन दोनों में से निकाल दिए जाए तो वो सिर्फ इस हिस्से में आपको नजर आएंगे, और बाकी के कार्बन और बाकी का हाइड्रोजन आपको इसके पोरफायरिन रिंग में नजर आएगा जी। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंड में जनाब, जो क्लोरोफिल बी है ये क्लोरोफिल ए के साथ ही पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स में, और ये ग्रीन कलर के पास जो है ग्रीन अल्जी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी पाया जाता है। क्लोरोफिल जो कंपाउंड है अगर इसको पौधों से एक्सट्रैक्ट किया जाए तो ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली नेचर में, उनको कहते हैं, मिसाल के तौर पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिसाल के तौर पर इतनी सारी जो अल्कोहल दुनिया में पाई जाती हैं
वो हैं इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ब्यूटानॉल वगैरह, आपने केमिस्ट्री में ये सारी पढ़ी होंगी। अगर हम बात करें कैरोटीनॉइड्स की, तो ये असेसरी पिगमेंट्स हैं जो कि हमने ऊपर पढ़े अभी, और हमने कहा कि इनका येलो, रेड और ऑरेंज के दरमियान में जो रेंज है वो कलर इम्पार्ट होता है, और इट एब्जॉर्ब स्ट्रांगली द ब्लू वायलेट रेंज डिफरेंट वेवलेंथ्स देन क्लोरोफिल अब्जॉर्ब। इसकी जो रेंज है पिगमेंट्स को अब्जॉर्ब करने की वो फ़र्क है, तो ये ब्लू और वायलेट रेंज में करता है जो कि नीचे की तरफ आ जाती है। बजाते खुद जो है ये कलर इम्पार्ट कर देता है येलो और रेड, यानी ऊपर की तरफ ये जो स्पेक्ट्रम है हमारा ये वहाँ पर कलर रखता है और अब्जॉर्प्शन के लिए नीचे वाले स्पेक्ट्रम के हिस्से को अब्जॉर्ब करता है। तो ये जो क्लोरोफिल बी है और साथ में कैरोटीनॉइड्स हैं, ये असेसरी पिगमेंट्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि पौधे के अंदर क्लोरोफिल में मेन जो फंक्शनिंग होती है वो क्लोरोफिल ए की होती है, बाकी उसका साथ देते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल बी, जैसे कि कैरोटीन्स और जैसे कि ज़ैंथोफिल्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोफिल बी आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दे आर हेल्पफुल टू क्लोरोफिल ए। अब आपके बारे में आपके बुक में यहाँ कैरोटीनॉइड्स के बारे में मुख्तलिफ बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर सम कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट बाय अब्जॉर्बिंग डिसिपेटिंग एक्सेसिव लाइट एनर्जी। क्योंकि पौधे तमाम वक्त अपनी जगह पर ज़मीन में पेवस्त रहते हैं, अपनी जड़ों की मदद से अपनी जगह नहीं बदल सकते, तमाम दिन जब तक कि सूरज मौजूद होता है ये लाइट एनर्जी के घेरे में रहते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स एक्स्ट्रा लाइट एनर्जी, जिसे हम डिसिपेटिंग लाइट एक्सेसिव एनर्जी जो है उसको कहते हैं, उसे अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है ताकि पौधे को किसी किस्म की नेगेटिव आस्पेक्ट्स का सामना ना करना पड़े। और ये एनर्जी ट्रांसफ़र करता है क्लोरोफिल को, यानी अब्जॉर्ब अगर ये करता है तो ये उसको क्लोरोफिल ए को जो है वो इम्पार्ट करता है ताकि क्लोरोफिल ए फिर फोटोलाइसिस में हेल्प आउट कर सके और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को लीड कर सके। सिमिलरली कैरोटीनॉइड्स में भी प्रोटेक्टिंग ह्यूमनॉइड्स इसी तरह की कुछ इंसानों की आंखों में भी पाए जाते हैं जो कि दूसरा काम सर अंजाम देते हैं। इसके साथ आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है।